श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान का प्रेम सब प्राणियों के लिए एक समान है। किसी प्रकार का भेद भगवान नहीं करते हैं। जो प्रेम एक साधारण व्यक्ति में करते हैं वही प्रेम एक विशेष व्यक्ति में भी होता है, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता है। कारण भजन का अभाव। साधारण व्यक्ति भजन नहीं करता है, भगवान की माया में खेलता रहता है, संसार सुख शरीर सुख में ही व्यस्त रहता है, अर्थात भगवान से विमुख रहता है। इसलिए वह नहीं समझ पाता कि भगवान की कृपा हो रही है उस पर। कृपा किस रूप में होती है? देखिए, सबसे बड़ी कृपा तो साधारण मनुष्य की जो भजन नहीं करता है वो समझ नहीं पाता है कि उसे यह मनुष्य जीवन कैसे मिला है। यह मनुष्य जीवन उसे भगवान की कृपा से मिला है। इस दुर्लभ देह को प्राप्त करने के बाद वह भगवान से विमुख हो गया और संसार में ही विचरण कर रहा है। संसार अर्थात अपने शरीर की वासनाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। कठोर परिश्रम करने के बाद धन कमाता है और उसको अपने शरीर में, अपने रिश्तेदारों में आदि में खत्म करता है। फिर कमाता है, फिर खत्म करता है। खूब खाता है लेकिन कभी नहीं अगाता है। इस तरह उसका क्रम चल जा रहा है। संसार में इतना व्यस्त है कि भगवान को नहीं देख रहा। यही विमुखता उसे नहीं दिख पाती कि भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं। हाथ पसारे खड़े हुए हैं कि भगवान कि कब वह व्यक्ति मेरे सन्मुख होगा और मेरे पास आएगा, मैं उसे गले लगाऊंगा। वहीं भगवान का जो भक्त है वो संसार की माया जो कि भगवान की ही है, भगवान की इस माया से पीठ मोड़कर भगवान की तरफ जाता है। भगवान को अपना मानने लग जाता है, क्योंकि वास्तव में भगवान ही तो उसके हैं। चाहे सन्मुख व्यक्ति हो चाहे विमुख व्यक्ति है, दोनों में भगवान का ही अंश व्याप्त है, किसी दूसरे का अंश नहीं व्याप्त है। भगवान ही हर जगह है, हर प्राणी में है। यह बात वह भक्त जान जाता है, इसीलिए वह भगवान से प्रेम करने लग जाता है, भगवान की सेवा करने लगता है, भगवान को अपना मानने लग जाता है। यही सांसारिक पुरुष और आध्यात्मिक पुरुष की विशेषता होती है। सांसारिक पुरुष संसार का चिंतन करता है, आध्यात्मिक पुरुष भगवान का चिंतन करता है, भगवान का मनन करता है। वो अपना अधिक से अधिक समय भगवान की सेवा, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के लीला धाम आदि में बिताता है। वह धन भी कमाता है तो अपने भगवान स्वरूप उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके अन्य रिश्तेदारों जो कि भगवान स्वरूप हैं, सबको भगवान स्वरूप मानता है। उनकी सेवा के लिए वो करता है, खर्च करता है। उसका प्रत्येक चेष्टा, भक्त की प्रत्येक चेष्टा भगवान की सेवा की बन जाती है, क्योंकि वह भगवान से प्रेम करने लगा है ना। प्रेम में अपना सुख नहीं देखा जाता, भक्त अपना सुख नहीं देखता। प्रेम में तो प्रेमास्पद का सुख ही दिखता है। कैसे भगवान को सुखी किया जाए, भगवान कैसे प्रसन्न हो, किस बात से भगवान रीझ जाएं, वही चेष्टा सोचता रहता है, वही करने का प्रयास करता है और भगवान से यही प्रार्थना करता है कि मैं क्या करूं कि आप प्रसन्न हो जाओ। तो आप भी सांसारिक पुरुष न बनकर आध्यात्मिक पुरुष बनिए। इसके लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। गीता में भगवान ने कहा है, क्या कहा है? अर्जुन को क्या हो गया? अर्जुन ने कहा कि मैं भूल गया था कि मैं भगवान का हूँ, अब मुझे स्मृति आ गई है कि मैं भगवान का ही अंश हूँ। यही बात आपको समझनी है। आप भगवान के थे, हो और हमेशा रहोगे। बस इस बात को मान लो। मेरे तो भगवान श्री कृष्ण, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। शरीर के आपके जो भी संबंध है वो शरीर के हैं, इस संसार के हैं। शरीर संसार का है, संसार में छूट जाएगा। लेकिन आपके अंदर जो अंश, भगवान का अंश बैठा हुआ है, वो तो भगवान का ही तो है। वही आपका वास्तविक स्वरूप हो। ये शरीर तो कपड़ा है आपका। उस अंश ने, भगवान के अंश ने जो आपके अंदर बैठे हुए हैं, उसने यह कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा पहन रखा है। यही कपड़ा एक दिन उतरेगा, दूसरा कपड़ा आदमी वो अंश पहन लेगा। आपके कर्मों के हिसाब से भगवान की प्राप्ति होगी या फिर अन्य प्राप्त होगा, जैसे स्वर्ग प्राप्त हुआ या फिर नरक प्राप्त हुआ। लेकिन आपके कर्म गिने जाएंगे। इसलिए भगवान के सन्मुख हो जाओ और काहे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ रहे हो। जन्म मृत्यु कष्टप्रद है,
उसके बाद जन्म हुआ, कितना घोर कष्ट होता है। संसार दुखालय कहा गया है भगवान के द्वारा। संत महात्मा भी इसे घोर दुखालय कहते हैं। क्यों संसार में सुख देख रहे हो कि बहुत बड़ा घर हो जाएगा, गाड़ी बंगला हो जाएगा, धन संपत्ति हो जाएगी तो हम खुशी होंगे। अरे देखो ना भाई, कितने लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा सब कुछ भरा पड़ा है, और लोग कैसे जी रहे हैं। सोने के लिए नींद की गोली खाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, अधिक धन होने के कारण उसका भोग नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं खा पाते, कुछ पी नहीं पाते, बीमारियों का घर बने हुए हैं। देखिए बड़े से बड़े लोग आत्महत्या कर रहे हैं, है ना। कितना काम का प्रेशर है भैया। धन प्राप्त कर रहे हो तो सुख शांति होनी चाहिए ना। ये सुख शांति धन से नहीं मिलेगी, पदार्थों से नहीं मिलेगी, ये तो भगवान के चरणों के ध्यान से मिलेगी ना, भगवान के श्री चरणों के चिंतन से मिलेगी, भगवान के रूप लीला धाम के चिंतन से मिलेगी, भगवान के नाम रटन से मिलेगी। आप अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाने का प्रयास करिए। आध्यात्मिक बल बढ़ेगा तभी आप जान पाओगे वास्तव में संसार में सुख नहीं है, भगवान के चरणों में सुख है, भगवान के नाम में सुख है। आध्यात्मिक बल बढ़ाने के लिए आपको भगवान की शरण होना चाहिए। कि यह शरण होने के लिए आपको करना क्या है, बस यही करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, रोज करनी है कि भगवान मैं आपका हूँ, प्रभु मैं तुमको ना भूलूं। प्रार्थना करनी है और भगवान के नाम का स्मरण करना है, जाप करना है। भगवान का नाम कभी ना छोड़ो, भगवान का स्मरण बना रहे। जैसे कि आपकी पत्नी या आपका बच्चा या आपके माता पिता आपको के दिमाग से कभी नहीं भूलते हैं, वैसे ही भगवान को बैठा लो, भगवान से अपना संबंध बना लो कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं। कभी कहीं भी जाओगे ये अपनापन तुम्हारा कम नहीं होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, उनकी याद आनी चाहिए, यही चिंतन है। ऐसा चिंतन बन जाएगा तो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक बल का प्रकाश होगा। आध्यात्मिक बल के प्रकाश से आपको वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे आप भगवान को तत्व से जानने लग जाओगे, भगवान से प्रेम करने लग जाओगे, भगवान की कृपा का पात्र बन जाओगे। तो आज चलिए वृंदावन के दिव्य रसिक संत महात्माओं के जीवन पर कुछ चर्चाएं चल रही थी। आज हम श्री परम रसिक परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, उनके जीवन के बारे में। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी बहुत प्रकांड विद्वान थे। काशी से ये वृंदावन आए, उन्होंने श्री वृंदावन के सारे ठाकुरों के आचार्यों के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया। प्रबोधानंद जी सब आचार्यों के मतों से पूर्णतः परिचित है, किंतु कोई भी मत उनको समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन उनकी भेंट अचानक राजा परमानंद दास जी से हो गई। नित्य बिहार की चर्चा में प्रबोधानंद जी का मन नहीं लगा। परमानंद दास जी ने पुराणों की चर्चा की और उस प्रसंग में मान सरोवर का नाम आ गया। रसिक महात्माओं ने मान सरोवर पर कैसे नित्य बिहार का चिंतन दर्शन किया है, इसका वर्णन प्रबोधानंद जी ने सुनकर मोहित हो गए। उनके मन से मानसरोवर पर रात्रि बिताने और प्रिया प्रीतम का रास विलास देखने की इच्छा हो गई। एक दिन रात्रि के समय मानसरोवर में वो रुक गए। सायन के समय मानसरोवर में भगवान के द्वारा कुछ विशेष हुआ। क्या हुआ विशेष? सायन के समय, गोधूली के समय वहां अंधेरा छा गया। उन्होंने पहले सिंह और सिंहनी के घूमने को देखा कि वहां पर सिंह और सिंहनी घूम रहे हैं। फिर नाग नागिन वहां आए। इसके पश्चात तेज हवा से चारों ओर बुहारों चलने लगी। बुहार से सब साफ सफाई हो गई, हल्की वर्षा भी हो गई, भूमि की सिंचाई हो गई, शीतल मंद समीर चलने लगी। और इसी बीच इन हवाओं के चलने से प्रबोधानंद जी को नींद आ गई और वो सो गए। अर्धरात्रि के समय हमारे प्रिया प्रीतम युगल सरकार निकुंज बिहारी ने प्रबोधानंद जी को सोते हुए देखकर विचार किया कि इसके मन में अभी कचाई है, अभी यह इस स्थान में मानसरोवर में रहने के लायक नहीं है। इसलिए निद्रा अवस्था में ही भगवान ने उन्हें मथुरा में उनकी कुटिया में पहुंचा दिया। सवेरे उठने पर उन्हें प्रतीति हो गई कि मानसरोवर निश्चय ही युगल सरकार के नित्य विहार का स्थल है और उनको वर्णन का पात्र न समझकर वहां भेज दिया गया, वहां से हटा दिया गया है।
वे तत्काल परमानंद दास जी के पास गए, उनसे भाव विभोर होकर कहा कि मानसरोवर के बारे में आपने ठीक ही बताया था, अब हम नित्य विहार की परिपाटी समझाइए और उनके दर्शन कराइए। यह सुनकर परमानंद दास जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रबोधानंद जी को बताया कि इस रस के दाता एकमात्र श्री हरिवंश महाप्रभु गोस्वामी जी हैं। यह सुनकर श्री प्रबोधानंद जी श्री वृंदावन आए और हिताचार्य से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। नित्य विहार रस की प्राप्ति के लिए प्रबोधानंद जी ने की अत्यंत उत्सुकता देखकर महाप्रभु जी उनको नित्य विहार की दीक्षा दी, जिसको सुनकर प्रबोधानंद जी का हृदय उल्लसित हो उठा और उन्होंने तत्काल एक अष्टक की रचना करके महाप्रभु जी की स्तुति भी की। महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर उनका प्रवेश नित्य विहार में करवा दिया। अद्भुत सुख सागर उनके नेत्रों का विषय बन गया। इस प्रकार दीपक का संयोग पाकर दीपक प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार प्रबोधानंद जी के हृदय में महाप्रभु जी का उपास्य रस अनायासी प्रकट हो गया। इस रस के अपने अनुभव को श्री प्रबोधानंद जी ने श्री वृंदावन महिमामृत नामक शतकों की रचना करके प्रकट की है। शतकों के अतिरिक्त उन्होंने और भी कई ग्रंथों की रचना की है। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा 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 श्री राधा। श्री हरिवंश।